बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे शाहकार हम पर मुसल्लत किए गए हैं कि एक से बढ़कर एक है। अब हुआ ये जनाब कि द इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का सबसे पावरफुल मैगज़ीन है, उसमें इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिख दिया, वो भी द इकोनॉमिस्ट के कहने पर, इन्विटेशन पर लिख दिया। अब उसमें जो कुछ कहा गया उस पर अमेरिका को भी जवाब देना पड़ गया। अब हाल ये हुआ कि यहाँ पर निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात साहब जो साफ़ी भी रहे हैं, उन्होंने उसका एक जवाब ऐसा दिया कि जिस पर बनता था जो मैंने कहा। अब मैंने कहा जनाब ये क्या हो रहा है, आप इकोनॉमिस्ट को सिखाने चले हैं, किस तरह के आप काम कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक आप सिर्फ इलेक्शन करवाने आए थे, अब आप गैर आइनी तौर पर रुके हुए हैं, आप इकोनॉमिस्ट को सबक सिखा रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने पता चलता जी ब्लॉक कर दिया इस नाचीज़ को। यानी एक साफ़ी को अब वज़ीर इत्तलात जो ख़ुद साफ़ी रहे हैं, और मुझे लगता है निगरान वज़ारत इत्तलात हमेशा तो उनके पास रहेगी, अभी कोशिशें हो रही हैं और ज़्यादा अरसा वो रह लें, लेकिन फिर दोबारा वो साफ़ी बनेंगे। जिस तरह हमने देखा है मुस्लिम लीग नून के दौर में या दीगर अदवार में, जो लोग इस तरह से आते हैं सहाफ़त से आकर जनाब सरकारी ओहदे लेते हैं और उसके बाद फिर साफ़ी ही बन जाते हैं। और आप ये देखें कि ये जब वो नया दौर के साथ भी थे मुंसलिक, तो उस वक्त इंसानी हुकूक की भी बात करते थे, बहुत सी बातें करते थे, आइन की बात, सिविल सुप्रीमेसी की बात, एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की बात। आज जनाब पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ कि जी इस नाचीज़ ने, उसामा गाजी ने, एक अदना से सहाफ़ी ने, कमज़ोर से सहाफ़ी ने क्या जनाब बात की, और उस पर इनको कितना फिर ये गुस्सा आया कि जनाब इन्होंने तो फिर ब्लॉक ही कर दिया। अच्छा, अब ये आप सुनिएगा कि जो इन्होंने मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट को समझाया कि भाई आपको क्या सहाफ़त नहीं आती, हम एडिटोरियल को लिख रहे हैं, हम आपको बताते हैं। ये उनको सहाफ़त चलाने चले हैं जो 180 साल से जो दुनिया का माना हुआ मैगज़ीन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मैगज़ीन है, उसको ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। अब इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान साहब को कहा कि आप आर्टिकल लिखें, उन्होंने लिख दिया। उन्होंने पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ, जिस तरह उनकी हुकूमत गिराई गई, जनरल बाजवा का क्या था, साइफर वाला मामला क्या था, सारा कुछ इसमें उन्होंने बता दिया। अब बात यह है कि लोग तो कह रहे हैं कि आप इमरान खान पर तनकीद करने की बजाय ये जो आपने इकोनॉमिस्ट को ज़रा लिखा है कि जी हम लिख रहे हैं आपको, आपके एडिटोरियल बोर्ड को, कि आपने कैसे एक कन्विक्टेड शख्स का जो जेल में है वहाँ से कैसे उसका आर्टिकल छाप दिया। पता नहीं किस दौर में रहते हैं लोगों ने, तो किताबें छाप दी हुई हैं। अच्छा खैर, तो अब जब इन्होंने ये बात की तो अब एक तो बात बड़ी सादा सी है, बड़े बड़े साफ़ी भी इनको ये समझा रहे हैं कि आपके पास गोल्डन मौका आ गया है, आप करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है। आप जाएं बरतानिया में, इकोनॉमिस्ट के खिलाफ आप जनाब मुकदमा कर दें हर जाने का और कमाएं पैसे। जनरल बाजवा साहब जाएं और ये सारे काम करें, जाएं ना। अब लोग तो ये कह रहे हैं इस पर, यहाँ पाकिस्तान में तो आप मुकदमात बना देंगे इमरान खान पर कि जी इकोनॉमिस्ट में इसका आर्टिकल कैसे छप गया, तो एक और मुकदमा इस पर बना देंगे। लेकिन वहाँ जाएं ना, वहाँ करें। तो अच्छा, अब ये जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जनाब निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जिनकी शान में गुस्ताखी हो गई है, इनके दौर में क्या क्या नहीं हुआ साफ़ियों के साथ, पकड़ो अंदर करो। इमरान रियाज का आप देखिए, खालिद जमील साहब और बहुत से साफ़ियों के साथ क्या क्या हुआ, कितने शोज़ बंद हुए, बहुत कुछ हुआ। अब जनाब वो लिखते हैं, टुडे वी आर राइटिंग टू द एडिटर ऑफ द इकोनॉमिस्ट अबाउट एन आर्टिकल परपोर्टेडली रिटन बाय मिस्टर इमरान खान। कह रहे हैं आज हम द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिख रहे हैं कि एक जो मुबीना तौर पर इमरान खान ने आर्टिकल लिखा है उसके हवाले से। इट इज़ पजलिंग, अच्छा इकोनॉमिस्ट को साथ साथ टैग करें, इट इज़ पजलिंग, ये हैरान कुन है, एंड डिसकंसर्टिंग दैट सच एन एस्टीम्ड मीडिया आउटलेट पब्लिश्ड एन आर्टिकल इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज इन जेल एंड हैज़ बीन कन्विक्टेड। वो कह रहे हैं जी ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा मीडिया आउटलेट द इकोनॉमिस्ट, अच्छा उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, लेकिन उनको सिखा भी रहे हैं कि आपको नहीं पता क्या है सहाफ़त, क्या नहीं है जी। जिसको सारी दुनिया पढ़ती है, जिसको सारी दुनिया के ताकतवर तरीन लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जनाब ओहदेदार सारे पढ़ते हैं, उसको ये बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम आपको लिख कर दे रहे हैं। और जनाब अब बात यह है कि इसके बाद आगे भी ये करते हैं, ठीक है जी, और उस आगे फिर मज़ीद लिखते हैं कि हम बस नहीं होता, पूरा उनको लेक्चर दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि करना क्या है, वो भी सुनिए। अच्छा, कहते जी एक शख्स जो जेल में है, कन्विक्टेड है, आप उसके बारे में उसका आर्टिकल आपने लिख दिया है मुबीना तौर पर। वी बिलीव इट इज़ क्रिटिकली एसेंशियल टू अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। कहते हैं जी हमारे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है कि जनाब जो अखलाकी मयारात हैं, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदाराना सहाफ़त के, वो अपनाने चाहिए। ये किसको सिखा रहे हैं? मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं जिम्मेदाराना सहाफ़त क्या होती है, वो ये बताएंगे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब बताएंगे, और अखलाकियात ये बताएंगे। जो पाकिस्तान में
चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, यहाँ जो अखलाकियात तबाह हुई है इस अरसे में, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। आप यकीन जानिए, जो लोग तारीख पढ़ चुके, जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछें क्या कभी पाकिस्तान में आपने ये हालात देखे थे, और उसको जिस तरह ये डिफेंड करते हैं पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो उस पर जनाब कह रहे हैं कि जी आपको पता ही नहीं है कि क्या अखलाकियात होती है जर्नलिज्म में, क्या एक रिस्पॉन्सिबल और एक सहाफत होती है। वी वुड लाइक टू नो हाउ द एडिटोरियल डिसीजन वॉज मेड। हम जानना चाहेंगे कि आपने ये किस तरह से फैसला ले लिया, and what considerations were taken into account regarding the legitimacy and credibility of the content by the Economist। और किस तरह से जनाब आपने इसको देखा, इसकी लेजिटिमेसी को, और इसके कितना क्रेडिबल है। वी वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड टू नो इफ द इकोनॉमिस्ट हैज एवर पब्लिश सच गोस्ट आर्टिकल्स बाय जेल्ड पॉलिटिशियंस एवर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहते जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि कभी इकोनॉमिस्ट ने इस तरह किसी का जेल से आर्टिकल लिखा है नहीं। ये जनाब हम जो है ना बड़े तफ्तीशकार हैं, बहुत हम बड़े तुरम खान है कि हमें आप सारा बताएं कि कभी आपने ऐसे किया, कभी आपने बताएगा इकोनॉमिस्ट आपको, वो पहले ही बता रहा है। 3 दफ़ा वो इसको हाईलाइट कर चुका है। आप जाएं उनकी एक्स पर ऐप पर और उनके ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर जाएं और आप देखें 3 दफ़ा और 9 लाख दफ़ा ये इमरान खान साहब का आर्टिकल जो है व्यू किया गया, 9 लाख दफ़ा, तकरीबन 24 घंटे में इसको। और इतना ज़्यादा देखा गया कि उसके अलावा आप चाहे यूक्रेन का मसला देखें, कोई ट्रंप का मामला देख लें, या अमरीकी सदर जो बाइडन का मामला देखें, कोई और खबर, कोई और आर्टिकल उन्होंने शेयर किया हो, लाख तक नहीं पहुंचा। और इसीलिए उन्होंने उसके चंद घंटे के बाद दोबारा इमरान खान साहब के आर्टिकल के एक और बीच में से पैराग्राफ लेकर उसको फिर हाईलाइट किया, वो भी जनाब लाखों में गया। फिर उन्होंने देखा इतना से देखा जा रहा है, फिर उन्होंने जनाब अब से चंद घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले फिर दोबारा किया है उसको हाईलाइट, उसका एक और बीच में से पैराग्राफ लगा के 3 दफा कर चुका है। बताएगा आपको इकोनॉमिस्ट, अब इसका जवाब भी देगा। इफ जेल्ड कन्विक्ट्स वर फ्री टू राइट टू द मीडिया, अगर जेल के जनाब जो कन्विक्ट है वो मीडिया को लिख सकते हैं, दे वुड ऑलवेज यूज द अपॉर्चुनिटी टू एयर देयर वन साइडेड ग्रीवेंस, तो फिर जनाब वो तो अपने हालात बताएंगे। भाई मियां नवाज शरीफ वहां पर पता नहीं 4 साल गुजार आए, जिनको आपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया, वो तो जनाब कन्विक्ट भी थे भाई, वो भागे हुए थे, मफरूर। ये तो जेल में है ना कन्विक्ट, वो मफरूर था, मफरूर भागा हुआ, ठीक है जी। जिस तरह एक जेल तोड़ के कोई भागता है, वो वहां पर था जनाब 4 साल। और वहां पर वो अफगानिस्तान के जनाब जो उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या क्या थे, उनके लोगों से मिलते रहे वहां पर जनाब, पता नहीं किस किस से मिलते रहे वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर वहां पर सारा लाइव होता रहा, पूरी दुनिया को वो जनाब आप पीटीवी पर दिखाते रहे, सरकारी चैनल पर दिखाते रहे। कन्विक्ट नहीं, सिर्फ भागा हुआ मफरूर इश्तिहारी शख्स को, इमरान खान को इश्तिहारी नहीं है, वो जेल जनाब काट रहा है, और आपने इश्तिहारी मफरूर को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया। वो सारी दुनिया में जनाब जो मर्जी करते। मसला ये है कि द इकोनॉमिस्ट 180 साल पुराना, सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा माना जाने वाला, जिसको दुनिया के ताकतवर तरीन, अहम तरीन बड़े पॉलिटिशियन हो, कारोबारी हो, जो भी आप कहें, वो सब पढ़ते हैं, उसको कोट करते हैं। वहाँ से इन्विटेशन नहीं आया। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब को इन्विटेशन आ जाए क्या? अनवारुल्लाह काकड़ साहब को इन्विटेशन आए, किसको? बिलावल गुजरदारी साहब को, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, शहबाज हमजा, इन लोगों को इन्विटेशन आए, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी जनाब ये ठीक है। तो ये इन्होंने जब जग घसाई की है, तो इसको अगर कोई हाईलाइट करता है तो अब क्या करें? अच्छा, अब इमरान खान साहब के भी अकाउंट से जनाब इसको आर्टिकल को शेयर कर दिया, क्योंकि हर तरफ ये है। सना बुच्चा लिखती है, इकोनॉमिस्ट लंदन से आया होता है जब तक इज्जत के सख्त कवानीन है, लंदन की अदालतें इनकी मुंतज़िर हैं कि आएँ और खान से हरजाना वसूल करें। अलबत्ता वहाँ के जजों की ना ऑडियोज़ हैं और ना वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं, ये उन्होंने बात बता दी। अच्छा, अब आप ये देखें, निगरान हुकूमत बुग़्ज़ इमरान में हद क्रॉस कर चुकी, इंसाफ आइन और कानून के कत्ल के बाद अब बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जग घसाई का बाइस बन रही है, शाकिर महमूद अवान ने लिखा है। अच्छा, अब आप ये देखिए जनाब, ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, इमरान खान की पोस्ट भी मौजूद हैं। फिर जो सवाल जिस साफ़ी ने किया था अमेरिका के महकमा ख़ारजा के तर्जुमान से कि जनाब वहाँ तो लोग इख्वा हो रहे हैं, इलेक्शन किस तरह होंगे, आप बड़ा कहते हैं अमरीकी के जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन या डेमोक्रेसी, आपको नज़र नहीं आ रही वीडियोज़ और ये हो रहा है वो रहा है। लाजवाब किया, वो भी कह रहा है कि ये जनाब देखें, ये पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट जो इलेक्शन जिन्होंने करवाने हैं वो इकोनॉमिस्ट के पीछे पड़ गए हैं। अब जनाब मैंने जो अर्ज़ की थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने कहा था जी निगरान, इस पर ये जो इन्होंने इकोनॉमिस्ट को सबक सिखाने की कोशिश की है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी साहब हुक्म बजा लाने या कुर्सी का शुक्रिया अदा करने के चक्कर में सब कुछ भूल बैठे हैं। आइन के कत्ल के बाद अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की जग घसाई का बाइस बनने लगे हैं। ये कहा कि आपको अपना आइनी किरदार आपको मैंने याद कराया कि जी हुजूर इज़्ज़त माब, आपकी शान गुस्ताखी ना हो, आप आए हैं इलेक्शन करवाने के लिए, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, भाग रहे हैं इलेक्शन से मुसलसल।
تو آپ تو اپنی آئینی مدت سے آگے نکل گئے ہیں، غیر آئینی ہو گئے۔ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ جو آئین توڑے اور اس پر بھی ہے، تو میں نہیں کہہ رہا، اعتزاز صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، اب پھر انہوں نے بلاک کیا، پتہ چلا جی مرزا سولنگی صاحب تو مجھے بلاک کر چکے ہیں، تو پھر میں نے اس پر یہ کہا کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال کر لے تو اس کی جرت کیسے ہوگی جی، کرسی کا نشہ ہی کچھ ایسی چیز ہوتا ہے، ظاہر ہے اب کرسی پر بیٹھے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرزا سولنگی صاحب نے ایکس پر مجھے بلاک کر دیا ہے، یہ میں نے پھر جناب شیئر کر دیا۔ اب یہ ہے جناب اس ساری معاملے کی تفصیل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ پہلے بات کیا کی، اکانومسٹ نے کہا جی کہ لکھا کہ دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان رائٹس فرام پرزن دیٹ ہز پارٹی از بینگ انفیئرلی مزلڈ ان اے گریٹ ایسے فار دا اکانومسٹ، اب سوری ان اے گیسٹ ایسے، یعنی ہم نے ان کو بطور مہمان ان کو انوائٹ کیا، اور ان کا ایک آیا ایک تحریر آئی، ایک مضمون انہوں نے چھاپا ہے ہمارے لیے، دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے، اور عمران خان نے جناب جیل سے، ان کو بھی پتا ہے جیل سے ہے، انہوں نے تبھی ان کو کہا عمران خان کو کہ جی آپ جیل میں ہیں، ہمارے لیے لکھے، ان کو انوائٹ کیا۔ اچھا، پھر جناب کچھ وقت گزرتا ہے تو جی اس کا دوبارہ، کیونکہ ان کو بھی نظر آیا کہ اتنا پڑھا جا رہا ہے، اتنی زیادہ اس پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، چند گھنٹے بعد لکھتے ہیں جی سنس فارسیکل vote of no confidence in 2022, Imran Khan argues in a guest essay that Pakistan's establishment is not prepared to provide any playing field at all, let alone a level 1 for his party. اب پھر وہ اس کا اقتباس جو ہے یہ والا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ پھر اس کے کچھ بعد یہ سارا جو مرزا سولنگی صاحب کو خیال آتا ہے، یہ آتا ہے وہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتا ہے، آل مینز آف ریموونگ، اکانومسٹ لکھتا ہے، آل مینز آف ریموونگ می فرام دا پولیٹیکل لینڈسکیپ ور یوزڈ، دیر ور 2 assassination attempts on my life، کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جی مجھ پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ عمران خان نے جناب پھر وہ کہہ رہا ہے پریزن سے جو ہمارے لیے گیسٹ کے طور پر ایک ایسے لکھا ہے، گیسٹ ایسے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی پارٹی جو ہے اس کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر دبایا جا رہا ہے۔ تو وہ اکانومسٹ جناب لکھتا چلا جا رہا ہے، آپ کر لیں، آپ نے جو کرنا ہے، اس سے ہم مزید پاکستان کی جگہ سائی دیکھیں گے۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کبھی بھی نہیں کریں گے ان کے اوپر ہٹ جانا، اس لیے کہ اس میں پھر مسئلہ آ جائے گا سائفر کا، اور پھر وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، جی سائفر آ گیا ہے، اور یہ چیز انہوں نے بھی پورے ثبوت رکھے ہوں گے، وہاں پر ساری چیز اور زیادہ ہائی لائٹ ہوگی کہ اصل میں ہوا کیا سارا معاملہ تھا۔ اس لیے آپ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کبھی بھی آپ وہاں پر برطانیہ میں یا امریکہ میں نہیں کریں گے، یہ صرف آپ نے یہاں کے آڈینس کو کرنے کے لیے یہ کام کر دیا ہے کام تو جائیں اور کریں، اور چیزیں پھر کھلیں گی، اور چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ تو جناب یہ بس انہوں نے شاید پریشر میں یہ کام کر دیا ہے، اب آگے آپ خود بھگتیں گے۔ اللہ حافظ۔